नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.7 जिसका नाम क्या है बच्चों, आर यू अ DIY किड। यहाँ पे आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप एक DIY किड हो। किड यानी कि बच्चा। तो सबसे पहले तो DIY मतलब क्या होता है इसका बच्चों, डू इट योर सेल्फ यानी कि खुद से करो। ठीक है, तो ये जो आपका लेसन है ना, इसमें आपको अच्छे अच्छे हैबिट्स सिखाए जाएंगे, आदतें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कई बच्चे, अभी आप लोग में से भी कई सारे बच्चे होंगे जो अपने खुद से नहा नहीं पाते होंगे। उनको नहाने के लिए मम्मी को बुलाना पड़ता होगा, मम्मी आएंगे तभी नहलाएंगे। ठीक है, ऐसा होता होगा। तो ये जो लेसन है ना, इसमें आपको यही सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि अब आप 11 साल के हो चुके हो। कितने साल के? 11 साल के हो चुके हो। तो आपको खुद से नहाना, खुद से बाल बनाना, खुद से कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए ना। तो चलो पढ़ते हैं और फिर एक एक करके समझते हैं। तो क्या दिया बच्चों, देखो इसमें, When you were very young, your parents or other grown-ups did everything for you। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब आप बहुत छोटे थे। क्या थे? जब आप बहुत छोटे थे, बहुत यानी कि जब आप छोटे थे, अभी तो आप बड़े हो चुके हो ना, 6th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो कितने बड़े हो चुके हो। ठीक है, तो जब आप छोटे थे तो जो आपके पेरेंट्स थे यानी कि आपके माता पिता, मम्मी पापा और भी जो बड़े लोग थे, उन्होंने आप लोगों के लिए सब कुछ किया है। आपको जो चाहिए वो ला करके दिया, आपको टाइम पे नहलाया, आपको टाइम पे खिलाया, है कि नहीं? सब किया ना उन्होंने। दे फेड यू मतलब उन्होंने आप लोग को खिलाया है। वॉश्ड यू यानी कि तुमको नहलाया है। ड्रेस्ड यू और क्या किया है, तुमको कपड़े भी पहनाए हैं। और फिर टुक यू अराउंड और तुमको घुमाया भी है। किन्होंने? तुम्हारे पेरेंट्स ने। बट थिंग्स मस्ट हैव चेंज सिंस देन लेकिन अब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। अब तुम छोटे नहीं रहे, बल्कि नाउ दैट यू आर नियरली 11 अब आप 11 साल के हो चुके हो। सोचो कितने बड़े हो चुके हो। यू मस्ट हैव लर्न टू डू मेनी थिंग्स ऑल बाय योर सेल्फ अब आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को खुद से करने का ट्राई करना चाहिए। मतलब आपको कई सारे काम ऐसे हैं जो खुद से करने चाहिए। नाउ यू आर अ डू इट योर सेल्फ यानी कि DIY किड मतलब अब आप क्या हो, DIY डू इट योर सेल्फ खुद से करो वाले बच्चे बन गए हो। राइट फिर बोलता है यहाँ पे, राइट हियर्स अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स एन 11-year-old चाइल्ड शुड बी एबल टू डू and never mind if you can't do some of these things as yet there's a whole year for you to learn these things you will enjoy them so let's begin our count। देखो फिर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है जो 11 साल का बच्चा कर सकता है। और अगर आपको और आप लोग को करना भी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हो वो काम को तो कोई बात नहीं, आपके पास पूरा 1 साल पड़ा है। इस 1 साल में आप इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को यानी कि खुद से अपना काम करने को सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से काम हैं जो आप लोग को करने चाहिए। चलो देखिए, या क्या दिया इसमें, कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन क्या आप अपने व्यक्तिगत, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्या आप अपने हाइजीन यानी कि पर्सनल हाइजीन मतलब क्या, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो। कैसे कैसे रखना है सुनो। आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली डू यू क्या बोला इन्होंने कि मैं क्या करता हूँ, अपने नाखून को क्या करता हूँ, रेगुलरली यानी कि जब भी नाखून बड़े हो जाते हैं तब मैं उसको काट लेता हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो, ऐसा वो पूछ रहे हैं, क्या तुम भी काटते हो, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या बताया गया है बच्चों, देखो अभी आप बड़े हो चुके हो तो अब आप अपने नेल्स खुद से काट सकते हो, है ना। इसके लिए क्या आप क्या आपको किसी की ज़रूरत है? नहीं, ये काम तो आप खुद से भी कर सकते हो। नेल कटर लेना है और फिर नाखून को काट लेना है, बस। फिर आई टेक अ वॉश ऑन माई ओन अ प्रॉपर वॉश आई रिमेंबर टू वॉश बिहाइंड माई ईयर्स, अंडर आर्म्स, एल्बो, नीज एक्सेट्रा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला गया। ठीक है, आप अपने ऊपर लेकर के देखो, आप लोगों आप ऐसे पढ़ो कि जैसे आप खुद बोल रहे हो। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से नहा लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं अपना वॉश माई ओन, इसका मतलब क्या हुआ ना
कि नहाना, ठीक है, अपने शरीर को धोना। मैं क्या करता हूँ, खुद से नहा लेता हूँ और प्रॉपर वॉश और एकदम अच्छे तरीके से नहाता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी अब बस पानी गिराया हो गया, नहीं, मैं एकदम अच्छे तरीके से नहाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं अपने कान के जो पीछे का वाला हिस्सा है उसको भी अच्छे से धोता हूँ, अंडर आर्म्स, फिर एल्बोज और नीज, इन सभी को अच्छे से मैं क्या करता हूँ, धोता हूँ। ओके, फिर आगे क्या दिया, डू यू, मतलब क्या आप कर सकते हो, एंड आई यूज़ इनफ वाटर, नॉट मोर नॉट लेस। और देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दी गई है कि मैं क्या करता हूँ, इनफ वाटर, जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी खर्चा करता हूँ, ना ज़्यादा और ना एकदम ज़्यादा और ना ही एकदम कम, प्रॉपरली जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही पानी का यूज़ करता हूँ। आई कैन ऑयल एंड कॉम माई हेयर ऑन माई ओन, और मैं क्या कर सकता हूँ, अपने खुद से मैं अपने बालों में तेल भी लगा सकता हूँ और कंघी भी कर सकता हूँ। आई कैन वॉश एंड ड्राई माई हेयर ऑन माई ओन, और मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बालों को खुद से मैं अपने बालों को क्या कर सकता हूँ, हाँ, खुद से धो सकता हूँ और सुखा भी सकता हूँ। समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ आदतें थी, ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोग को खुद से करनी चाहिए, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो ना, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग खुद से कर सकते हो, खुद से नहा सकते हो, खुद से बालों में तेल भी लगा सकते हो, उनको अच्छे से क्या कर सकते हो, कॉम्ब भी कर सकते हो, कंघी भी कर सकते हो, है ना। अब आगे देखिए, डू यू टेक केयर ऑफ़ योर क्लॉथ्स, क्या आप अपने कपड़ों की भी देखभाल करते हो, ठीक है, उचित ध्यान देते हो अपने कपड़ों का। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। आप समझना कि आप ही बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कोई दूसरा बोल रहा है, आप समझो कि आप ही बोल रहे हो, आपको करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो पूरा साल पड़ा हुआ है, सीख लो, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो अपना ये सारी चीज़ें तो खुद से करते ही होंगे, है ना, करते हो ना, नहीं करते हो कोई बात नहीं, सीख लेना। चलो क्या बोला इसमें, देखो, आई कैन इवन वॉश माई ओन क्लॉथ्स व्हेन नेसेसरी। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी आवश्यकता होती है, जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने हाथ से अपने कपड़े भी धो सकता हूँ। समझिए कि कभी मम्मी घर पे नहीं है, या फिर वो कहीं पे चली गई हैं, कुछ हो गया उनको, कुछ हो गया नहीं, मतलब जैसे मम्मी कभी कभी चली जाती है ना कहीं पे, मामा के वहाँ पे चली जाती है, कभी कभी अर्जेंटली काम पड़ जाता है, तो अगर आपको कपड़े धोने नहीं आएगा तो उस टाइम पे कपड़ा कौन धोएगा, बोलो, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे मम्मी अभी घर में नहीं है, कहीं गई है, तो मैं अपने कपड़े खुद से धो सकता हूँ। फिर फिर इसमें क्या दिया है, ओके, आई वॉश माई अंडर गारमेंट्स एवरी डे। और देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है, मतलब जो आप लोग को करना चाहिए, मैं अपने अंडर गारमेंट्स को क्या करता हूँ, रोज़ धोता हूँ। कपड़े तो भाई जब ज़रूरी है तभी धो, रोज़ धोने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो आपके अंडर गारमेंट्स है, ठीक है, अंडर गारमेंट्स, उन्हें आपको क्या करना चाहिए, रोज़ धोना चाहिए, वो किसी के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। आई डोंट स्टेक अप यूज एंड सॉइल्ड क्लॉथ्स। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो मटमैले कपड़े हैं, सॉइल यानी कि मटमैले, ठीक है, जो मटमैले कपड़े हैं या फिर जो पहने हुए कपड़े हैं, मैं उनको जमा नहीं करता हूँ, ठीक है। आई पुट देम इन द वॉशिंग बग ऑन टाइम। मैं क्या करता हूँ, उनको जो वॉशिंग बग है, ठीक है, जिसमें जो टब होता है ना कपड़े धोने वाला, उसमें क्या करता हूँ, मैं डाल देता हूँ। और एक और चीज़ सुनना, आई ब्रश और स्क्रब द सॉइल पार्ट्स विद द सोप बिफोर आई एड देम टू द वॉशिंग पाइल। और मैं क्या करता हूँ, देखो, वॉशिंग मतलब वो धोने के लिए डालने से पहले जो भी मटमैला वाला पार्ट रहता है ना, उसको मैं ब्रश से रगड़ के साफ़ कर देता हूँ, तब जाके उन कपड़ों में डालता हूँ। क्योंकि अगर वो उसमें डाल दिया तो सारे कपड़े मिट्टी जैसे हो जाएंगे ना, मिट्टी उन पे लग जाएगी, इसलिए सबसे पहले मैं उनको साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, उनको उसमें डालता हूँ, ठीक है। आई कैन हैंग द क्लॉथ्स नीटली टू ड्राई ऑन द क्लॉथ्स लाइन। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कपड़ों को एकदम अच्छे से, जो क्लॉथ्स लाइन होती है यानी कि जिस पे कपड़े डालते हैं वो वाली रस्सी, उस पर मैं अपने कपड़ों को एकदम अच्छे तरीके से डाल सकता हूँ। एंड आई कैन फोल्ड ऑल क्लॉथ्स नीटली। और मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कपड़ों को, सभी कपड़ों को बहुत ही अच्छे से फोल्ड यानी कि मोड़ सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपके कपड़ों की देखभाल हो गई। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य की देखभाल बताई गई थी। अब आगे देखते हैं, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, आई कैन स्विम इन स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल में तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन अ वेल, मैं वेल में तैर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर, मैं इस साल क्या करने जा रहा हूँ, फ्री स्टाइल यानी कि
मुक्त शैली में स्विमिंग मतलब तैरना सीखने वाला हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो एक और आपसे सवाल पूछा गया, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या आप बाईसाइकिल चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो। तो आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो चलाते होंगे, है ना। अभी तो आप इतने बड़े हो चुके हैं, वैसे 3rd 4th के बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो आप तो इतने बड़े हो चुके हो, साइकिल तो चलाते ही होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आई लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज 8 years old। यहाँ पे एक लड़का है जो क्या कहता है कि मैंने कब साइकिल सीखी थी, जब मैं 8 साल का था तभी। आई एम लर्निंग टू राइड अ बिगर बाईसाइकिल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी वाली साइकिल चलाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि 8 साल का बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए छोटी साइकिल होती है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो छोटी साइकिल थोड़ी ना चलाएंगे, अब तो बड़ी चलाएंगे। तो मैं बड़ी साइकिल चलाने को क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न इट इन द वेकेशन, और मैं इसको कब सीखूंगा, वेकेशन में ही सीखूंगा, ठीक है, समझे बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या दिया इसमें, देखो यू शुड केयर फॉर एटलीस्ट 1 प्लांट। फिर यहाँ पे क्या बोला गया ना कि आप लोगों को क्या करनी चाहिए, कम से कम एक पौधे की देखभाल तो करनी ही चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। एक पौधे की कम से कम, अभी आप 2-3 तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक पौधे की देखभाल करो, एक पौधा लगाओ, उसको बड़ा करो, इससे बहुत क्या होता है, फ़ायदा मिलता है, हमें भी मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा, हम रहे ना रहे लेकिन वो पेड़ तो रहेगा ना, सबको ऑक्सीजन देगा, समझ रहे हो। ओके, देखो इसमें क्या बोला गया कि माई आंटी गेव मी दिस लिटिल प्लांट, मुझे मेरी आंटी ने ये छोटा सा प्लांट दिया था। आई वाटर इट एवरी डे, मैं क्या करता हूँ, इसको रोज़ पानी देता हूँ। आई लूजन द सॉइल अराउंड इट्स रूट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और मैं क्या करता हूँ, ये इसके जो जड़ है, इसके पास की जो मिट्टी है, उनको टाइम टू टाइम ऊपर नीचे करता रहता हूँ। आई एड अ लिटिल कंपोज टू इट एवरी 2-3 months, और हर 2-3 महीने पे मैं क्या करता हूँ, इसमें खाद भी डालता रहता हूँ। कंपोस्ट यानी क्या होता है बच्चों, खाद होता है, समझे। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेजन ऑन योर ओन, मतलब जब कोई स्पेशल ओकेजन हो तो क्या आप उस टाइम पे खुद से तैयार हो सकते हो। तो क्या दिया देखो, व्हेन आई वॉज इन स्टैंडर्ड 2nd माई फादर हेल्प मी बट नाउ आई कैन ड्रेस अप ऑन माई ओन इवन फॉर अ स्पेशल ओकेजन। फिर यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था तब ड्रेसअप यानी कि तैयार होने के लिए मेरे फादर हेल्प करते थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मैं कोई भी स्पेशल ओकेजन हो मैं उसके लिए खुद से तैयार हो सकता हूँ। आगे देखो क्या दिया, कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली, क्या आप किसी तक सही संदेशा पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पे ना आपने जो कुछ भी संदेशा पहुँचाया है उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो ये आप लोग खुद से करना, जैसे कि एट होम कौन सा अपने घर पे कौन सा संदेशा पहुँचाया है वो लिखो, इन स्कूल में कौन सा संदेशा पहुँचाया है, या फिर बिटवीन फ्रेंड्स के बीच में कौन सा मैसेज पहुँचाया तो उससे आपको लिखना है। तो बच्चों ये आप खुद से करना, डू इट योर सेल्फ, क्योंकि अभी आप क्या हो, DIY किड हो ना, तो डू इट योर सेल्फ। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू सीव, देखो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, सीव यानी कि सिलाई कैसे होती है। छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना, जैसे आपका समझो कोई पे पैंट फट गया तो उसे सिलना आपको आना चाहिए, बटन निकल गया तो उसे लगाना आना चाहिए, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें, ये आप लोग को आनी ही चाहिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं और फिर समझते हैं क्या बोला है इसमें। आई कैन थ्रेड अ नीडल, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, सुई में धागा डाल सकता हूँ। डाल सकते हो आप लोग सुई में धागा। आई कैन थ्रेड अ नीडल, नहीं डाल सकते हो तो सीख लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है। आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड व्हेन आई स्ट्रिंग फ्लावर्स और बीड्स इन इट। देखो फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि जब मैं धागे में क्या डालता हूँ, कोई फ्लावर डालता हूँ या फिर कोई बीड्स यानी कि मोती डालता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, जो धागा रहता है उसके अंत में क्या करता हूँ, नॉट यानी कि गट्ठी ज़रूर से मारती हूँ। अभी गट्ठी मारना मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी ऐसे सुई ली होंगी धागा, तो आप देखना वो पीछे क्या करती है ना, इस तरह से गट्ठी मारती है ताकि उसमें कुछ भी आप मोती वगैरह डाल रहे हो तो निकले ना, ठीक है। तो वैसा आप लोग को भी करना चाहिए। फिर आगे क्या है देखो, I can make these stitches running stitch and back stitch. I can also hem the border. फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि मैं क्या कर सकता हूँ,
कर सकते हो या फिर कर सकता हो। अगर लड़की हो तो सकता बोलो, अगर लड़की हो तो सकती बोलो। तो मैं सिलाई करते समय सीधे और उल्टे टाँके लगा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, रनिंग स्टिच एंड बैक स्टिच। ठीक है, मैं ना सीधे और उल्टे टाँके भी क्या कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ, जो किनारा है हेम यानी कि जो किनारा है मैं उसको मोड़ करके भी सिल सकती हूँ बॉर्डर को, समझे। हेम यानी कि हेम मतलब मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ये देखो ये हो गया हेम। इस चित्रों में देख करके आप समझने का प्रयास करिए। फिर आगे क्या बोला, देखो ये देखो यहाँ पे रनिंग स्टिच है और बैक स्टिच है। ठीक है, देखो रनिंग स्टिच यानी आगे की सिलाई ना ऐसे होती है, थोड़ा एकदम अच्छा दिखना चाहिए ना, वो तो आगे रहेगा। और पीछे की सिलाई मतलब पीछे चाहे जैसे भी रहे चलेगा। फिर आगे देखो, आई कैन सीव अप अ टीयर इन माई क्लॉथ्स, आई कैन इवन सीव अ बटन, देयर इज अ स्टिच कॉल्ड बटन होल स्टिच। फिर यहाँ पे क्या बोला कि जो मेरे फटे हुए कपड़े हैं मैं उनको क्या कर सकती हूँ, सिल सकती हूँ। और तो और मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कपड़ों में बटन भी लगा सकती हूँ। और जो बटन होल होता है, बटन होल यानी कि आपने देखा होगा जैसे आपके जो कपड़े होते हैं बटन किस में लगाते हो, एक बटन होल होता है ना, दो समझिए शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, तो एक तरफ बटन होता है, एक तरफ बटन का होल होता है जिसमें बटन को लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, मैं अपने जो बटन होल होता है उसको भी स्टिच कर सकता हूँ। ठीक है, फिर वंस आई मेड अ हैंकरचीफ बाय सीविंग द एजेस ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक बार मैंने क्या किया था, एक स्क्वायर शेप यानी कि चौकोर कपड़ा का मैंने हैंकरचीफ मतलब हैंगी मतलब रुमाल बनाया था। ठीक है, तो ये है बच्चों, आप लोग को सिलाई करने भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब आगे क्या है, आई लव टू हेल्प इन किचन, मुझे किचन में हेल्प करना बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और बच्चों देखो आप लोग को भी करना चाहिए, क्योंकि देखो आपकी मम्मी दिन भर काम करती रहती है, फिर रात को खाना भी पकाती है, फिर सुबह से काम पे लग जाती है, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ना। तो कैसे कैसे आप लोग हेल्प कर सकते हो वो हम यहाँ पे देखते हैं। आई क्लीन और वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग अपनी मम्मी का हाथ बटा सकते हो। किस तरह से, जो भी वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं उनको धो करके, है ना, उनको साफ़ कर दीजिए धो करके। आप इतना तो कर सकते हो ना, खाना नहीं पका सकते वो अलग बात है, लेकिन इतनी छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हो। फिर आई कैन पील कुकम्बर, और क्या कर सकते हो, जो कुकम्बर होता है यानी कि ककड़ी, उसको जो छिलका है उसको आप निकाल सकते हो। यस, देखो कितने आसान आसान काम आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग ग्रेन एंड सीरियल्स, और आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी मदर है जब अनाज या फिर दालों को वो क्या करती है, साफ़ करती हैं, तो उसमें आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो। आई लाइक शिफ्टिंग ग्रेन और फ्लोर, और आप क्या कर सकते हो बच्चों, तो जैसे जो ग्रेन कोई अनाज या फिर क्या होता है आटा होता है उसको चाला जाता है ना सानने के पहले, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आगे, आई एम गुड एट स्लाइसिंग कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, स्लाइसिंग यानी कि जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं ऐसे करके काट सकती हूँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। फिर आगे क्या है, आई कैन प्रिपेयर अ फ्यू सिंपल डिशेज सलाद पीनट लड्डूज, और मैं कुछ सिंपल डिशेज यानी कि कुछ खाना सिंपल जो खाना है वो मैं बना सकती हूँ या फिर बना सकता हूँ। जैसे कि सलाद हो गया, सलाद तो सब लोग बना सकते हैं, काटना है, नमक छिड़कना है, नींबू लगाना है, काली मिर्ची डालना है, बन गया सलाद। फिर पीनट लड्डू और मूंगफली के लड्डू भी बना सकते हो आप लोग, है ना। फिर आगे देखो, आई लव टू सेल पीस एंड ग्रीन ग्राम, आई कैन सेल बीन्स एंड पीनट्स। अभी देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या दिया है ना, रुको बताती हूँ। हाँ देखो बच्चों, जो मटर और हरे चने होते हैं, मटर आपने देखा होगा मटर कैसे बंद होते हैं, तो उनको भी आप खोल सकते हो कि नहीं। मटर कैसे ऐसे होता है ना, उसके अंदर बीज होता है उसका, जिसको हम लोग निकालते हैं और सब्जी बनाते हैं, बराबर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको छील सकते हो, राइट। आप लोग को वो खाना भी अच्छा लगता है। कई बच्चे होते हैं ना, मटर का जो दाना होता है ना वो उसको कच्चे ही क्या करेंगे, खाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे मेरी भी एक आदत है, जब भी वो छीलने बैठूंगी ना तो मैं उसको खाते जाती हूँ। तो आप में से भी कई सारे बच्चों की ये आदत होगी। ठीक है, चलो अभी आगे देखें। और इसमें एक और चीज़ दिया है बच्चों यहाँ पे, बीन्स एंड पीनट्स को भी आप क्या कर सकते हो,
छील सकते हो। ठीक है, बीन्स यानी कि सेम होता है, पीनट्स मतलब क्या होता है, मूंगफली। और ऊपर तो आपको पता है पीज एंड ग्रीन ग्राम, आपको पता है पीज यानी कि मटर और ग्रीन ग्राम मतलब क्या होता है, हरे चने। ठीक है, चलो अभी आगे देखिए क्या, यस आगे देखते हैं। इट्स फन टू चर्न एंड एट द एंड यू गेट बटर मिल्क। फिर क्या बोला है यहाँ पे, चर्न करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। चर्न मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप दही को इस तरह से मथते हैं ना, उसी को क्या बोल दिया, चर्न बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे दही को मथने में बहुत मज़ा आता है और फाइनली एट लास्ट आपको क्या मिलता है, बटर मिल्क मिलता है, मतलब कि छाछ मिलता है। आगे देखो, इट्स नॉट ईजी टू मेक अ डो एंड रोल आउट पूरीज और चपातीस। फिर यहाँ पे क्या बोला कि ये इतना आसान नहीं है, क्या करना, डो बनाना, यानी कि जब रोटी पकाना होता है तो कैसे डो बनाते हैं ना, डो बनाना और फिर उसको बेल करके पूरी और चपाती बनाना, ये इतना आसान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे भी दिया है क्या, ओके आगे भी दिया है बच्चों जो आप लोग को काम करने चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी आगे देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही रह गया है, पढ़ लो, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। तो आगे क्या बोला देखो, डू आंसर द फोन पोलाइटली इन मराठी और इंग्लिश एंड टेक डाउन अ मैसेज व्हेन नेसेसरी। देखो बच्चों, जब भी समझिए अभी कोई घर पे नहीं और आपके घर पे फ़ोन आया तो आपको क्या करना चाहिए, फ़ोन जिसने भी किया है ना उससे पोलाइटली बात करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। कोई मैसेज दे रहा है तो वो मैसेज आपको लेना चाहिए और जब भी आपके पेरेंट्स आए, आपके मम्मी आए, पापा आए, उनको ये मैसेज पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, तो कैसे क्या कर सकते हो, देखो हेलो आंटी दिस इज़ बिट्टू। देखो अभी किसी आंटी का फ़ोन आया तो आप क्या बोल सकते हो, हेलो आंटी दिस इज़ बिट्टू, यानी कि मैं कौन हूँ, बिट्टू। अभी बिट्टू आपका नाम कुछ और भी हो सकता है। मदर्स नॉट एट होम मतलब मम्मी घर पे नहीं है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हर, क्या आपके पास उनके लिए कुछ मैसेज है। इस तरह से आप अपने अगर आंटी का फ़ोन आता है तो आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, फिर हेलो अंकल, आप समझिए किसी अंकल का फ़ोन आया तो क्या बोलोगे, हेलो अंकल हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई एम गिविंग द फ़ोन टू ग्रैंडपा, मैं ग्रैंडपा यानी कि दादाजी को फ़ोन दे रहा हूँ। ओके देन सी यू बाय बाय। फिर अगर उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो या फिर ठीक है चलेगा तो आप क्या बोलोगे, ओके देन सी यू बाय 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 बाय, इस तरह से, समझे। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया है, यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, मतलब आपको अच्छा स्मार्ट ग्राहक भी बनना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर मतलब क्या होता है बच्चों, ग्राहक। आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, नहीं तो ये जो दुकानदार है ना वो आपको ठग देंगे, आपको उल्लू बना देंगे। इसलिए आपको उल्लू नहीं बनना है, सब कुछ अच्छे से चेक करना है। तो क्या बोला इसमें, आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग, यानी कि जब मैं सामान को क्या करता हूँ, खरीदता हूँ, कोई भी सामान अगर मैं खरीदता हूँ तो मैं उसको एकदम अच्छे से देखता हूँ, उसकी एकदम अच्छे से जांच करता हूँ। आई मेक श्योर दैट द प्राइस इज़ राइट, और मैं ये भी कंफर्म कर लेता हूँ कि प्राइस क्या है, राइट है ना। आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट, और मैं हमेशा राइट अमाउंट यानी कि सही पैसा ही पे करता हूँ। I do mental arithmetic or simple calculations before I pay the shopkeeper. That is why I am able to collect the correct change. फिर और मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं मेंटल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आपने कुछ भी सामान लिया, ठीक है, तो अभी आपके पास पेन और कॉपी तो है नहीं, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे कि कितना पैसा हुआ कितना नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको दिमाग में भी कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ठीक है, आई कैरी द मनी सेफली एंड केयरफुली, और मैं क्या करता हूँ, जो भी पैसे है उसको एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से कैरी करता हूँ, यानी कि लेकर के जाता हूँ और आता हूँ। आई रिमेंबर टू टेक प्रॉपर कंटेनर्स, और क्या कर सकते, और क्या करना चाहिए आप लोगों को, प्रॉपर कंटेनर यानी कि प्रॉपर थैली लेकर के जानी चाहिए। जो भी सामान आप लाने वाले हो उसके हिसाब से ही आपको थैली लेकर के जाना चाहिए। आई अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, और मैं क्या करता हूँ, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, मतलब प्लास्टिक की थैलियों का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बस ये था आपका लेसन जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं जिनको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पर क्लिक करिए और फिर इसके क्वेश्चन आंसर पे आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।